तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद है ना, वो उसमें जहांगीर तरीन का हाथ है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी में उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं। जो हुकूमत है उसको धड़न तख्ता हो जाएगा। पार्टी को बहुत नुकसान होगा। जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाउल हटक पाकिस्तान स्पीक के साथ। आज हम फिर आए अवाम के दरमियान, उनसे हम सवाल करेंगे कि अगर जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देता है तो पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है। आए जानते हैं अवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देता है तो क्या तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद है ना, वो उसमें जहांगीर तरीन का हाथ है। जहांगीर तरीन और इमरान खान सब ने मिल के तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी है। तो अगर इस टाइम जहांगीर तरीन तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ता है तो क्योंकि बहुत सारे जो है MNA MPs हैं तहरीक-ए-इंसाफ के, वो जहांगीर तरीन का सपोर्ट करते हैं। और अभी भी आपने देखा होगा उसकी पेशी पे उसके साथ गए हैं। तो ये है कि छोड़ता है तो इमरान खान को बहुत ज़्यादा वो मुश्किलात उठानी पड़ सकती हैं अपनी पार्टी में, क्योंकि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स जो हैं कौमी असम्बली में वो जहांगीर तरीन को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये है कि अगर वो इस टाइम छोड़ता है पार्टी तो ज़ाहिर सी बात है डेफिनेटली तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत नुकसान उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उसकी हमायती जो हैं, मतलब जो उसके सपोर्टर हैं, वो उसको छोड़ जाएंगे इमरान खान को। अच्छा, तो जो उन पे केसेस अभी चल रहे हैं अदालत में, क्या उसमें वो गिरफ़्तार हो सकता है? बिल्कुल गिरफ़्तार हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़े केसेस हैं। अगर एक प्राइम मिनिस्टर पे केस बना और वो गिरफ़्तार हो गया तो ये भी गिरफ़्तार हो सकता है, क्योंकि ये भी पाकिस्तान का शहरी है। और ज़ाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन का तो हक़ है गवर्नमेंट के पास, अदालतों के पास। तो बिल्कुल ये गिरफ़्तार हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा आपसे ये सवाल है, अगर जहांगीर तरीन पार्टी छोड़ देते हैं तो तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? यार देखें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी में उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं। ऑफ कोर्स अगर वो पार्टी छोड़ कर जाते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस तो PTI को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक इस चीज़ पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो जिस चीज़ के लिए उनको बुलाया गया है अदालत में, उसको अदालत की तरफ से अभी जो प्रूफ दिए जा रहे हैं उन पे कोई डिसीजन आया या नहीं आया। बट अगर आपके सवाल की तरफ आता हूँ तो अगर जहांगीर तरीन PTI के अगेंस्ट होते हैं तो ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है PTI को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा आपसे सवाल है, अगर जहांगीर तरीन पार्टी छोड़ देता है तो तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? जहांगीर तरीन पार्टी छोड़ देता तो पीपल पार्टी को काफ़ी नुकसान है, क्योंकि ये हुकूमत जो बनाई हुई है, पंजाब हुकूमत है और मरकज़ में जो हुकूमत है, जब जहांगीर तरीन के मरोने मिन्नत थी, तो मेरे ख्याल में अगर जहांगीर तरीन ये PTI को छोड़ता है तो हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का भी और कौमी असम्बली का भी, इनका जो हुकूमत है उसका धड़न तख्ता हो जाएगा। आपका मतलब है कि हुकूमत खत्म हो जाएगी? हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि हुकूमत के जितने भी बंदे हैं, आपको पता ही है, ये जहाज़ पूरे मुल्क में जो उड़ाते रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, तो बंदे शंदे सारे जो भी MPs वगैरह हैं सारे उन्हीं के लाए हुए हैं। तो अगर वो होता भी है, उनको ऑलरेडी 2 ग्रुप हैं पहले ही, शाह महमूद कुरैशी का और जहांगीर तरीन का अलग अलग ग्रुप है। जहांगीर तरीन के ग्रुप के जो लोग हैं वो जहांगीर तरीन के साथ जाएंगे तो साफ ज़ाहिर है, फिर जब उसके साथ जाएंगे तो हुकूमत के पास अक्सरियत ख़त्म होगी तो हुकूमत गिर जाएगी। तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं अपने केसेस में, जो उनके केसेस अभी चल रहे हैं अदालत में? नहीं सर, पाकिस्तान में आपको पता ही है अदालत में केसेस में कैसे लोग गिरफ्तार होते हैं, ये सब मीडिया हाइप होती है, गिरफ्तार होते हैं लोग, छूट जाते हैं, या कुछ भी नहीं होने वाला, ये पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, मेरा आपसे सवाल है कि अगर जहांगीर तरीन पार्टी छोड़ दे तो पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? ये पार्टी को बहुत नुकसान होगा। बाकी ये है कि जो है इमरान खान जो है वो अगली दफ़ा भी जो है ना इलेक्शन में वही बनेंगे जो सिस्टम चल रहा है। यानी कि ये जो सिस्टम है वो सारे का सारा आपके सामने ही है, ठीक है ना। महंगाई वैसे की वैसी है और पहले भी उन्होंने इसी को बनाया और आइंदा भी इसी को बनाएंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, इन्होंने ये सिस्टम करना है। तो और हुकूमत किसी की भी हो, आवाम की जो है ना मसाइल वो हल नहीं हो रहे, बस बात ये है। अच्छा, आपका मतलब है कि पार्टी छोड़ सकता है या नहीं? कौन? जहांगीर तरीन? हाँ, वो उसकी मर्जी है। अगर वो छोड़ देगा तो इसको बहुत लॉस होगा, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर, उसकी सपोर्ट के ऊपर जो है ये जो है ना बने हैं, गवर्नमेंट बनी है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अगर वो गिरफ्तार अपने किसी में गिरफ्तार हो सकता है या नहीं? ये अभी ये हुकूमत का है, हो सकता है। अगर हो जाएगा तो जो है इसको लॉस होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा आपसे सवाल है कि अगर जहांगीर तरीन पार्टी छोड़ देता है तो तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान हो सकता है? जी, जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का तहरीक इंसाफ में अगर रोल की बात की जाए तो डेफ़िनेटली उन्होंने पार्टी को बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म किया और
बहुत सारे जो MP MNAs थे साबका सियासी जमातों से, उनको भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लेकर आए। और इसके अलावा जहांगीर तरीन साहब का जो रोल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो इलेक्शन जितवाने में, वो किसी से जो है वो डका छुपा नहीं है, और उनकी कोशिशें जो थी वो बिल्कुल नुमायाँ और खालिस्तान थी। और मैं ये समझता हूँ अगर जहांगीर तरीन साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं या वो जो है वो क्विट करते हैं, तो डेफ़िनेटली नुकसान तो बेशुमार तहरीक इंसाफ को उठाना पड़ सकता है। और इमरान खान साहब ख़ुद भी इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन अगर इस मौके पर जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, उन पे जो केसेस चल रहे हैं अभी, क्या उसमें वो गिरफ़्तार हो सकता है? जहाँ तक उनके ख़िलाफ़ केसेस की बात है, तो केसेस में चूँकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, तो मेरे ख़्याल से उनको सामना भी करना चाहिए अपने ऊपर जितने भी उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं। और अगर तो कुछ ऐसा साबित होता है करप्शन वगैरह, या उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है जो मुल्की कवानीन के ख़िलाफ़ था, तो फिर सज़ा का होना जहाँ तक बात है, अगर नवाज शरीफ साहब जेल जा सकते हैं तो इमरान खान की हुकूमत में जहांगीर तरीन साहब भी जेल जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा आपसे सवाल है कि अगर जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देता है तो तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? पहली बात तो ये है कि जहांगीर तरीन साहब तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आज ही मैंने उनका सोशल मीडिया पे एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और मैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ को छोड़ भी नहीं सकता, और मेरा जीना मरना इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ। अगर वो छोड़ दे फिर कितना नुकसान हो सकता है इसका कोई? मैं समझता हूँ आउट ऑफ क्वेश्चन है ये। अगर छोड़ दें तो फिर भी मेरा ख्याल है खान साहब को शिकस्त नहीं दे सकता कोई। खान साहब जो है वो डटे हुए हैं, वो डिटर्मिन्ड हैं वो, और इंशाल्लाह वो अपना जो गोल है वो अचीव करके रहेंगे वो ना। ठीक है, अगर वो अब जो इस पे केसेस चल रहे हैं, क्या उसमें वो गिरफ़्तार हो सकता है जहांगीर तरीन? में भी गिरफ़्तार हो सकते हैं शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देता है तो तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? आई थिंक देखिए, इसमें सबसे पहले तो कॉज की बात है। अगर जहांगीर तरीन किस कॉज पे छोड़ता है ये ज़्यादा मैटर करता है। अगर तो जहांगीर तरीन साहब अपना कॉज और हक पे हैं, उनका कॉज ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा ऐसे डैमेज होगा और पब्लिक में रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। अदरवाइज़ आई थिंक कि इसका डैमेज के यहाँ तक इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ को मुल्की लेवल पे उनका वोट बैंक और जो इनकी गवर्नमेंट के लेवल पे कोई इफ़ेक्ट हो। बाकी ये है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ हैज़ बिन ये काम करते रहे हैं, आपका तकरीबन 10-15 साल से पाकिस्तान में कैंपेन्स चलाते रहे हैं, तो अभी तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है ना वो इस लेवल पे है कि क्योंकि एज़ इदारा बन चुकी होती है पार्टी इतने अरसे में, तो एक बंदे या दो बंदों से आने जाने से ऐसा इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। अच्छा ठीक है, तो उन पे जो केसेस चल रहे हैं अभी अदालत में, क्या उसमें वो गिरफ़्तार हो सकता है? देखिए, अभी मैं सच देख तो नहीं रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन अब डिपेंड करता है। बिल्कुल गिरफ़्तार हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ सकता है तो इनके ख़िलाफ़ भी आ सकता है आई थिंक।